फिर ये नीचे क्लोज हो गया था तो यहाँ लो टूटा 568.60 से, ये 5 3 4 रुपये मिल गए एनटीपीसी। यहाँ पे लाइन पड़ी, फिर यहाँ पे शॉर्ट हुआ और वापस से ये ऊपर बाई आया तो यहाँ पे ओवरबॉट हुआ था, तो यहीं पे है ऑलमोस्ट लाइन। अब बाई में ही चल रहा है अभी। शेयर कुछ ऐसा चॉइस करिए असद साहब कि थोड़ा मूवमेंट आए। एनटीपीसी ओएनजीसी ये शुरू शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए ठीक था। अब थोड़ा सा 500 600 के शेयर की रेंज में आइए, तब समझ में आएगा, वरना समझ में ही नहीं आएगा कि कर क्या रहे हैं हम। यहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन हुई तो लाइन यहीं से शॉर्ट पड़ गया 672 से, ये 667 के आसपास आ गया। किसमें मूवमेंट नहीं आया? किसमें किया था आपने? कल मैंने एक बात बोली थी क्या कि कम से कम 10 शेयर में काम करना है, या किसी किसी दिन मैंने बोला था क्या कि 10 शेयर में काम करना है? यहाँ पे आपने लाइन डाली और यहाँ पे शॉर्ट हुआ 892 के अराउंड, 892 से ये आया 889 तक। 3 रुपए तो मिल गए भाई। अब एक ही ट्रेड में एक ही शेयर से करोड़पति बन जाना चाहते हो क्या? तो ये .20 से जो रह गया था ना साइडवेज मार्केट में, कभी कभी 10 20 पैसे सबर कर लिया करो। आईटीसी। अब आप लोग ये सोचिए कि इतनी साइडवेज मार्केट में भी क्या पैसा निकालने की बन रही है? आदमी समझ ही नहीं पाता। आप पहले कैंडल से दूसरे या तीसरे कैंडल पे ट्रेड डाल दे रहे हो, जब तक दुनिया समझती है तब तक फ्लैट हो चुका होता है मार्केट। ये देखिए कितना बढ़िया ट्रेड बना। यहाँ पे लाइन पड़ी, यहाँ पे शॉर्ट हो गया 443 से 438। अब अगर आप 10 शेयर में एक साथ काम कर पाएंगे, एक साथ समझते हैं, तो मान लीजिए आपने 10 शेयर या 6 शेयर या 7 शेयर पकड़े, तो तीन ने थोड़ा सा बेवकूफ बनाया, लेकिन जैसे ये आरटीसी मिल गया खट से, तो कितनी तेजी से पॉइंट्स इसमें से मिल जा रहे हैं, फिर इकट्ठा उठा के सब काट दिया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, वरना ट्रेडिंग होना मुश्किल है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में नहीं आया होगा मूवमेंट, तो नहीं बढ़िया बना। क्या है देखें, 9:15 बजे यहाँ पे लाइन पड़ गई और यहाँ पे शॉर्ट हो गया 775 से 767। अब क्या चाह रहे हो, पूरा जीरो हो जाएगा जेएसडब्ल्यू स्टील भाई? अच्छा बढ़िया बना है तब ठीक है। तो आप लोग ने अगर इसको, अब जैसे कि मान लीजिए अभी आप प्रीवियस डे हाई लो प्लॉट करते, ये देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे हाई आपका ये है और प्रीवियस डे लो ये है, तब बताइए क्या आपको पॉइंट्स मिलते? प्रीवियस डे हाई लो प्लॉट करके बैठे हैं और आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे अब पड़ेगी, अगर इस लाइन के नीचे रहा तो हो सकता है वो अपने प्रीवियस डे लो की तरफ जाए। तो अगर आपने प्रीवियस डे हाई लो भी प्लॉट किया है तो ऑलमोस्ट लाइक अ टारगेट जैसा फीलिंग आएगा, क्योंकि हाँ ये मेरा टारगेट है। तो प्राइस प्रीवियस डे हाई लो के बीच में खुल रहा है, प्राइस प्रीवियस डे हाई के ऊपर या लो के नीचे खुल रहा है, तो ये आरएसआई की लाइन डालने से थोड़ा सा अंदाजा लगना लग जाएगा कि और गिरेगा या फिर वापस से प्रीवियस डे लो को क्रॉस करेगा, तो बहुत पहले ही आपकी एंट्री हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो प्रीवियस डे हाई लो हमेशा प्लॉटेड रहना चाहिए। अगर प्रीवियस डे हाई लो सही लाइन से ट्रेड मिल गई तो वहीं से शुरू कर देंगे हम। कि मान लीजिए हल्का सा, अगर ये 9:15 बजे वाली कैंडल तो नहीं है, अगर ये रेड वाली कैंडल जो 9:15 बजे वाली है, इसका विक अगर हाई पे टच हो रहा होता, अटेम्प्ट टू ब्रेक होता, तो भी मतलब सेल तो यहीं पे हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको प्रीवियस डे हाई या लो से ही सेल मिल गया, आरएसआई के लाइन का इंतजार ही नहीं करना पड़ा। अब उसके बाद यहाँ पे जब ओवरसोल्ड हुआ तो अभी तक एक भी ओवरबॉट नहीं हुआ है। अब ये ओवरबॉट होगा तो हो सकता है प्रीवियस डे लो के आसपास ही इसकी लाइन मिले आपको, है ना? तो आप लोगों ने एक बात समझिएगा, अभी जब ये अगर मान लीजिए प्राइस बाउंस बैक किया, तो आप देखिएगा यहीं पे आके टकरा के मर जाएगी। तो इस तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करने का स्टाइल सिखाया मैंने, कि आप दूसरी कैंडल में आराम से पकड़ लोगे, जब तक दुनिया को पता चलेगा कि अच्छा ये रेजिस्टेंस है या सपोर्ट था, तब तक तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल रहे होगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इवन साइडवेज मार्केट में भी आपको मौका मिलेगा पॉइंट्स कैप्चर करने का, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप किसी एक शेयर में बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा। आपकी आपको जो असली वाली प्रैक्टिस करनी है वो यही करनी है कि 5 6 शेयर 7 शेयर में लगा के काम कर सकें। जी प्रियंका जी पूछिए। बस यही क्वेश्चन है, यहीं तक लिखना, आगे बोलिए क्या पूछना है।
ONGC 930 ओवरबॉट। 930 की कहां से बात आ गई? असली 930 पे आपने ओवरबॉट दिया, तो ये पहली लाइन आपकी पड़ गई, करेक्ट? क्योंकि 9:15 ना ओवरबॉट था ना ओवरसोल्ड था, करेक्ट? तो यहाँ पे आपने लाइन डाल दी। फिर उसके बाद ओवरसोल्ड हुआ है आपका, और वहीं पे सेम लाइन पड़ गई, यही परेशानी आ गई ना बस। सेम लाइन पड़ गई। तो क्या प्रॉब्लम है? एक ही लाइन से काम करेंगे, कोई जरूरी थोड़ी ना है। तो आपका यहाँ पे पहली बात, तो जब पहली लाइन मिल जाए तो उससे ट्रेड तो पहले स्टार्ट कर दीजिए, बाद में दूसरी लाइन जब बनेगी तब वहां से देखेंगे। और ONGC, NTPC, ये 100, 150, 200 वाले शेयर शुरुआत में बाई सेल करने के लिए ठीक थे। इन सब में ट्रेडिंग का कभी मजा नहीं आएगा, इसलिए इन सब शेयर में प्रैक्टिस करके मजा नहीं आना है। प्लीज जो है थोड़ा 500, 600 वाले मिनिमम शेयर में काम करिए। प्रियंका जी, आपने प्रीवियस डे हाई लो पे प्रैक्टिस करी है? तो फिर ये सवाल क्यों? मैंने आप लोगों से स्टार्ट करने से पहले एक बात पूछी थी कि मैं कोई भी लाइन दे दूं तो क्या आप ट्रेड कर लेंगे? आप लोगों ने कहा था हाँ। तो ये अगर अलग तरह की लाइन मिल गई तो इसमें सवाल क्यों? 9:15 बजे, 9:15 बजे देखिए कुछ भी नहीं था। फिर फाइनली 9:45 पे ओवर सोल्ड हुआ, तो लाइन यहाँ पे पड़ गई, और यहाँ से शॉर्ट भी बन गया। 988 से ये 979, 10 रुपए मिल गए। प्रियंका जी, खत्म होने वाली है एडवांस क्लास, और ऐसी वाहियात और बेवकूफी के क्वेश्चन है आपके। शॉर्ट साइड भी पैसे बनाना है? क्या कर रही हैं आप 2 महीने से? पूछिए यहाँ ग्रुप में कि आपका क्वेश्चन कितना बड़ा ब्लंडर बेवकूफों वाला है। पूछिए ग्रुप पे, पूछिए लोगों से कि क्या मैंने कोई बेवकूफी का क्वेश्चन पूछा है क्या अभी? बताइए भाई इनको। तो टाइम पास मतलब टाइम खराब करना है क्या फालतू के क्वेश्चन पूछ के? ये कैसा सवाल है, शॉर्ट में पैसे बनाने हैं? आप क्या अभी तक शॉर्ट की ट्रेडिंग नहीं की है क्या, अभी तक फाउंडेशन से लेकर एडवांस तक में आपने? अजीब हाल है यार। कर कैसे लेते हैं यार आप लोग? कि एंट्री, ये जो टेक्निकल से आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आगे चल के ऑप्शन ट्रेडिंग का में इसका इस्तेमाल कैसे करना है, यही मैं लाइव डेस्क पे बताता हूँ। तो अनिरुद्ध जी, क्लास करते रहिए, इक्विटी की प्रैक्टिस करते रहिए। किसने बोला आपको कि इक्विटी की प्रैक्टिस छोड़ दीजिए? क्लास कंप्लीट कर लीजिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि अभी आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन की क्लास में जाएंगे आज से 10 दिन बाद। और ऑप्शन की क्लास में जाने के बाद अगर किसी ने इक्विटी की प्रैक्टिस को बंद किया और ये सोचा कि हटाओ वो बेकार है, ऑप्शन की ट्रेडिंग समझते हैं, यहाँ पे करोड़ों रुपए आएंगे, लाखों रुपए कमाएंगे, और कर कोई नहीं पाएगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं तो हर महीने ही डील कर रहा हूँ ना ऑप्शन से। क्लास से निकलने के बाद लाइव डेस्क पे जब आते हैं लोग, तो कुछ समझ कर तो लेते हैं, क्लास समझ में भी आता है, लेकिन ट्रेड नहीं ले पाते। तो ये जो टेक्निकल की प्रैक्टिस आपको मैंने कराई है, इन्हीं का इस्तेमाल करके मैं अपनी सरल भाषा में आपको ऑप्शन की ट्रेडिंग भी बता दूंगा। लेकिन उस समय ये बातें तब समझ में आएंगी जब आपकी इक्विटी की प्रैक्टिस 2 महीने आपने की होगी, क्योंकि अब आप मुझसे इस महीने 10 दिन के बाद 2 महीने बाद मिलेंगे लाइव टेस्ट पे। तो अगर आप कर पाए, अगर आप 2 महीने लगातार प्रैक्टिस करते रहे जितनी स्ट्रेटजीज मैंने बताई हैं, तो ही आप क्या कहते हैं उस चीज को समझ पाएंगे। वरना आप कहेंगे सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, जाओ बेटा फिर से क्लास ज्वाइन करो।
सारे वेरिएशंस हैं। मान लीजिए किसी को 15 मिनट के चार्ट में ना करके आप देखते हो कि 15 मिनट का कैंडल में बहुत ज्यादा प्राइस निकल जाता है। तो अगर किसी को स्कैल्पिंग स्टाइल में काम करना हो इक्विटी में, तो 5 मिनट के चार्ट में भी कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी होगा लेकिन प्राइस जल्दी कैप्चर होगा। अफजल साहब और जल्दी छोड़ देंगे, नमाज का टाइम है आपका। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में ये देखिए 9:15 बजे ओवरसोल्ड था, तो आपने 5 मिनट के चार्ट में भी यहाँ पे ट्रेड बनाया, यहाँ पे बाई किया, ठीक है। तो 990 91 से ये गया 992, 2-3 रुपए मिले इधर, फिर मल्टीपल ट्रेड कर सकते हैं आप। जैसे सुपर ए वाला स्टाइल का ए मिल जाए, वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ओवरबॉट देखिए हो गया इस कैंडल में, तो यहीं पे आपने लाइन डाल दी और यहीं से आपने शॉर्ट बना लिया 991 से, और देखिए फिर कैसे मजा आ गया। तो मैं एक बार क्लास वर्क दूं आप लोगों को कि जो 15 मिनट में आप लोगों ने आरएसआई विथ लाइन किया है, उसी को 5 मिनट के चार्ट में जरा एक बार देखिए और बताइए कि थोड़ा और बेहतर हो सकता है क्या ट्रेड। प्लीज चेक एवरीवन। 5 मिनट में और तेजी से पकड़ रहे हैं। तो आपके ऊपर ये ऑप्शन है कि आप 15 मिनट में करना चाहते हैं, 5 मिनट में करना चाहते हैं, ये आप देखो, ठीक है ना। फिर इसमें हम लोग मंडे से फिर से नई स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस है, मंडे तक कर लीजिए आप लोग, समझ में तो आ ही गया है, बाकी मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। लेकिन अभी 2 टॉपिक मेरे पास बचा हुआ है, एक एमएसीडी, एक मूविंग एवरेज। तो लास्ट वीक है नेक्स्ट, तो वो दोनों हम लोग कवर करेंगे मंडे से। थैंक यू।